ये तस्वीरें आपको पानीपत के जीटी रोड की दिखा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको देखकर लग रहा होगा कि किसी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग है, लेकिन ये किसी प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। दरअसल ये एक सरकारी स्कूल है जिसे भव्य तरीके से बनाया गया है। बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। हालांकि जब ये स्कूल यहाँ के प्रिंसिपल को सौंपा गया था तब यहाँ के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे, लेकिन स्कूल की प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल व बाकी स्टाफ द्वारा मिलकर इसकी शुरुआत की गई कि यहाँ पर स्कूल को और अच्छा कैसे बनाया जाए, जिनके द्वारा कई संस्थाओं से मदद मांगी गई और ऐसे में विधायक प्रमोद विज द्वारा भी पहल की गई है कि स्कूल को जल्द से जल्द अच्छा और कैसे दिखाया जाए, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मैं राम मेहर, वाइस प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत जीटी रोड पानीपत। हमने ये जो बिल्डिंग है 8 अक्टूबर को हैंडओवर हुई थी 2024 में। उसके बाद से हमने इसके अंदर बहुत से सुधार किए, क्योंकि खाली वो बिल्डिंग छोड़ के गए थे, इसके आसपास मिट्टी के ढेर थे, कंस्ट्रक्शन के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है वो पड़ा हुआ था। तो हमने उसके बाद यहाँ पर पूरी हरियाली, बल्कि एक दिन विधायक जी आए हैं कि बिल्डिंग के जो फ्रंट में आप देखोगे वहाँ पर आप प्लेन ग्राउंड देख रहे हो, उसमें विधायक जी ने बल्कि मजाक में कहा कि ये जंगल भी आपके कैंपस में ही आता है। हमने कहा सर ये जंगल नहीं है, पार्क है। इसमें लेबर रुकी हुई थी, लेबर अपने हिसाब से रुकी हुई थी। और बिल्डिंग के सामने भी आप पार्क देख रहे हो, जिसका आज इनॉग्रेशन आज किया है आयुर्वेद पार्क के नाम से, नई राह के नाम से आज ये रखा गया है। तो ये दोनों पार्कों में खूब पूरी घास थी, पूरे अनवांटेड पेड़ खड़े थे और जंगल था। इसमें ये माओ के जीव काफ़ी, जंगली जीव काफ़ी हो गए थे, जिसमें सांप बिच्छू जैसे काफ़ी थे। हमने इनको पूरा का पूरा सफाई करवाया, हमारे 2 महीने लगे हैं। प्रिंसिपल मैम के सहयोग लेके, इनके मार्गदर्शन में हमने करके पूरे के पूरे जंगल को साफ कराया। आज आप देखोगे कि चारों तरफ ग्रीनरी है। दूसरा क्या है, जब ये बिल्डिंग हमारे को हैंड ओवर हुई तो जो ये स्टेज बना के गया, प्रेयर स्टेज जो होती है, जो सबसे पहला काम हमारा होता है, स्टेज से स्टार्ट होता है, प्रेयर स्टेज से, वो हमारा नहीं बन पा रहा था। जो स्टेज ये बना के देखे गए तो उसमें लगभग 300-400 बच्चे आते हैं और इस स्कूल में 3000 प्लस बच्चा है। तो मैडम ने बाहर के सहयोग लेके, कहीं से रॉ मटेरियल, कहीं से ईंट, कहीं से सीमेंट, तो ये लेके हम देखोगे कि बहुत बढ़िया भव्य स्टेज आज बना दिए। और उसका भी टीन शेड का भी निर्माण के लिए मैडम प्रयास कर रही है कि वो बन जाए, उस पर कोटा स्टोन लग जाए। और सारा देखो कच्चा था, अब कुछ पक्का बन रहा है। प्रशासन का सहयोग से लेके, कम्युनिटी का सहयोग लेकर के, विधायक जी का सहयोग लेके, तब ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब आप ये देखो, जो मिशन ग्रीन के तहत है, अभी एक सुधीर छाबड़ा जी ने 2 चुलबुल पार्क बनाने का बीड़ा उठाया भी हम बनाएंगे। और उसी के प्रयासरत आप देख भी रहे होगे, कैंपस से बाहर जाओगे आपको पाम के पेड़ हैं, दूसरी वैरायटी के पेड़, काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। और मैं तो एक बात मैं बार बार कहता हूँ ये कि अगर प्रमोद विधायक जी इतना पेन नहीं लेते, सर मैं बड़े खुले मन से कह रहा हूँ, एक सरकारी कर्मचारी है कोई बात, लेकिन बात कहनी चाहिए जो सही है, वो नहीं होते तो शायद बिल्डिंग नहीं बढ़ी। इतना पेन लेके उन्होंने बनाया, इतना भव्य बना के दिया है। अब ये धीरे धीरे हम उनके सहयोग लेकर के, प्रशासन का सहयोग लेके, कम्युनिटी का सहयोग लेके, प्रिंसिपल मैम लगी पड़ी है कि इसमें लगे। उसके बाद 2 वाटर हार्वेस्टिंग लगे हैं, 10 लाख की कीमत का कम्युनिटी से लेकर सोलर पैनल लगवाया गया है। 1.5 लाख का कैनरा बैंक के सहयोग से, जो CSR के तरफ होता है, एक स्कूल को वो CCTV और फोटोस्टेट मशीन, जिसमें हमारा लाखों रुपया का खर्च हो जाता है एग्ज़ाम में, वो उन्होंने दी है। और एक लगभग 45-40 हज़ार के वो यहाँ पर अशोका के पेड़ कैनरा बैंक वाले लगा के गए। हालांकि एक तरफ आपको भव्य बिल्डिंग नजर आ रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नज़र घुमाएंगे तो वहाँ पर थोड़े हालात अभी भी खराब है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर काम किया जा रहा है। सही, कहीं ना कहीं अभी भी स्कूल में कोई कमियाँ हैं, बहुत कमियाँ हैं। देखो कमी तो रह ही जाती है, जो कमी है वो बेसिक सी कमी है, अमूमन सभी ठेकेदार छोड़ के जाते हैं। वो हमने जो लोकल प्रशासन है, हमारा JE है, DO सर हैं, उनके नोटिस में संज्ञान में ला दिया अभी जो ये कमियां रह रही हैं। क्योंकि 2 साल का एक वारंटी होती है, जब एक टेकन ओवर करके जाता है हमारे को बिल्डिंग, तो उसके बाद 2 साल तक वो उसको वारंटी रहती है। तो 2 साल की वारंटी के अंदर जो उसके काम पेंडिंग है, हमने उसके संज्ञान में ला दिया है। जो JE है, हमारे SDO हैं और BO सर, DO सर, सभी के मामला नोटिस में ला दिया भी ये कमी इसमें है, तो आप उनको जल्दी ही दुरुस्त करा देंगे। तो जल्दी ही है। अभी हमारा भी कल बल्कि कल ये शॉर्ट होगी, उन्होंने ज़मीन में दबाई हुई थी, तो अभी वो कह रहे हैं जी इसमें कराऊंगा फिलहाल मैडम अपने लेवल पर, ताकि पढ़ाई बाधित ना हो,
बिजली कंटिन्यू चले, बिजली पानी बच्चों को मिलता रहे, तो ये अपने लेवल पर अपने स्तर पर खर्चा करके करा रही है। बाद में हम ठेकेदार से जैसा भी होएगा मिलके हम अपने इसको करवा तो लेंगे। सर जो ठेकेदार को ठेका दिया गया था उसने अपने काम पूर्ण रूप से नहीं किया या सरकार? नहीं, काम तो किया है पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उसमें हम ही नहीं कह पाएंगे। देखो जब गवर्नमेंट की देखरेख में काम होता है बढ़िया होता है, कहीं ना कहीं देखो जब मेरे पास काम आएगा कहीं ना कहीं मेरे से छूट जाता है, जाने में अनजाने में वो जो काम रह गए पूरे करवा के वो देखे जाएगा। सर बारिश का मौसम है तो बच्चों में कैसा इस टाइम? सारे बारिश के मौसम में देखो अपने स्कूल में अभी जो मैंने बताया, विधायक जी से मिलकर हमने 2 वाटर हार्वेस्टिंग लगाई हैं। अभी लगी रही थी, चल ही रहा था कि बारिश आ गई है और वो अभी तक पूरे इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, तो उनकी वर्किंग भी प्रॉपर नहीं है, तो जल्दी ही हो जाएगी। तो उसमें बच्चों को देखो बाधित तो होते हैं, बच्चे पढ़ाई उनकी बाधित होती है, बारिश आती है, पानी भर जाता है, ये होता है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। 2 वाटर हार्वेस्टिंग हमारी रनिंग में हो जाएंगे तो काफ़ी पानी सोख लेंगे। जो कमियां थी वो जल्दी दूर होंगी? जल्दी पूरी है। हमने विधायक जी से मिलके प्रमोद जी से मामला नोटिस में ला दिया, अपने डीओ सर के नोटिस में ला के दे दिया, तो जल्दी करा के देंगे। सर कुछ ऐसा भी आता कि बिल्डिंग में कहीं प्लास्टर वगैरह? देखो ऐसा नमी है, जब एक बिल्डिंग बनती है ज़मीन किस कारण से नमी तो देखो चढ़ती है। अभी प्लास्टर ऑफ जैसे उतरना स्टार्ट हो गया है, वो नमी के कारण है कैसे है, वो सारा नोटिस में ला दिया और उस ठेकेदार ने कहा कि मैं जल्दी करा के दूंगा। तो ऐसे में पानीपत में ये स्कूल बनाया गया है, भव्य बिल्डिंग बनाई गई है। दूसरी तरफ थोड़े हालात जरूर खराब है, लेकिन उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।